जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग शेयरिंग चैनल पे कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो हमारे कर्मों को कटवाते हैं और जो हमारे कर्म बहुत मुश्किल से हमें काटने थे वो गुरु महाराज हाथ पकड़ के हमें कटवाते हैं। और ऐसे ही कई बार गुरु महाराज ने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मुझे क्योंकि हैं तो ये भी कर्म ही, कोई हमारे लिए कुछ बुरा कर रहा है वो भी हमारे ही कोई कर्म होंगे जिनकी वजह से कोई हमें हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। संगत जी, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस स्टार्टिंग में जब गुरु महाराज ने जोड़ा तो आते थे और अभी तक आते हैं। वो सारे के सारे जो सत्संग शुरू में इतने सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चेहरे भी दिखाए गुरु महाराज ने। एक चीज़ गुरु महाराज ने ओल्ड संगत से सुनवाई, क्योंकि गुरु महाराज बोलते थे कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है बहुत माड़ा टाइम आएगा। लोग तांत्रिक विद्या ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा करेंगे। वो ओल्ड संगत ने बोला कि अपने घर में गुरु महाराज कहते थे कि शाम का दिया ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ये आग से डरती हैं और जब हम दिया जलाते हैं वो प्योर होता है। और गुरु महाराज कहते थे कि उन आंटी को तो गुरु महाराज ने बोला था कि आप हर रोज़ घर पे हवन करो। तो वो कहती हैं कि उनको तो कितने साल हो गए गुरु महाराज से जुड़े हुए। वो बता रही थी कि आज भी वो हर रोज़ छोटा से हवन कुंड में वो एक हवन ज़रूर करते हैं। तो संगत जी, हमें भी गुरु महाराज ने ये भी सुनवाया कि जैसे हम जोत जलाते हैं उसकी जो बाती होती है जो बचती है उसमें लौंग और कपूर डाल के घर में जला देनी चाहिए, तो नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। उसको फेंकना नहीं चाहिए। जैसे गुरु महाराज ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, वो चेहरे भी दिखाए और संगत जी जो गुरु महाराज ने बोला घर में वो सब चीज़ें मिली। कई चीज़ें मिल नहीं रही थी, गुरु महाराज ने मेरे को वो चीज़ें हटवाई और मिली। एक गुरु महाराज ने संगत जी, एक मुझे याद है लास्ट ईयर एक गुरु महाराज बोल रहे थे कि तेरे घर में एक लाल चुन्नी है, मुझे नहीं मिल रही थी। मैंने गुरु महाराज को बोला गुरु महाराज मेरे को नहीं मिल रही है। गुरु महाराज ने मुझे वो सत्संग सुनवाया और उसमें सत्संग में ये बताया गया कि वो चुन्नी तेरे बेड के नीचे है। संगत जी, मैंने अपने बेड का मैट्रेस उठाया और उसके नीचे वो लाल चुन्नी थी।
इस साल गुरु महाराज ने मेरे को कितने टाइम से गुरु महाराज बोल रहे थे कि अपने सोफ़े के नीचे देख, एक लाल धागा है। संगत जी मुझे नहीं मिला, लेकिन गुरु महाराज को तो पता था ना। हमारी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो हमें दिखता है, लेकिन गुरु महाराज तो हर चीज़ देख सकते हैं। उन्होंने मेरे को जब मैंने सोफ़ा डिसमेंटल किया, उसके अंदर लाल धागा मिला संगत जी। और ये सत्संग पहले भी आता था और बाद में भी आया मुझे 2 बार, कि एक आंटी जिनके हस्बैंड अंकल बीमार हो रहे थे, उनको पता चला कि किसी ने उनको ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, और वो लाल धागा उनके सोफ़े के अंदर था संगत जी। संगत जी पता नहीं ये सब चीज़ें हमें कोई और दिखा भी नहीं पाता, हमें पता भी नहीं चलती, लेकिन गुरु महाराज आए, उन्होंने ये चेहरे दिखाए, उन्होंने हमें प्रोटेक्शन दी। संगत जी पहले मैंने अपने घर के बाहर लास्ट ईयर से पहले कभी यहाँ पे पिजन नहीं देखे थे। अचानक से लास्ट ईयर के 2024 मिड में स्टार्टिंग में तो नहीं, स्टार्टिंग में मुझे बटरफ्लाईज़ ही नज़र आती थी, लेकिन फिर पिजन नज़र आने लगा, एक पिजन। धीरे 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 वो पिजन्स बढ़ते गए, आज इतने सारे पिजन्स आते हैं। संगत जी ये क्या है? ये प्रोटेक्शन ही तो है हमें गुरु महाराज ने दी हुई है, जो ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। संगत जी कितना शुक्राना करें, पता नहीं कितने घर उजड़ जाते हैं इन ब्लैक मैजिक के चक्कर में। और यही वो ओल्ड संगत आंटी बता रही थी कि गुरु महाराज कहते थे कि बहुत माड़ा टाइम आ रहा है, जो सिमरन से जो ये पाठ से जुड़ा रहेगा, जो गुरु महाराज के सानिध्य में रहेगा, वो बच पाएंगे। और ये बुरा टाइम क्या है? ये कोविड का आना, ये लोगों का तांत्रिक विद्या करना, ये ब्लैक मैजिक करना, और इतना कलयुग का और एज में बढ़ना, जिससे डिप्रेशन, कैंसर्स, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां और आ रही हैं। तो संगत जी इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गुरु परमात्मा का हाथ पकड़ लेना। अगर उनका हाथ पकड़ लिया ना, तो हम सबसे बड़ी प्रोटेक्शन में हैं। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ अपनी मांग से जुड़े होते हैं। अगर हम अपनी मांग से जुड़े हैं ना, तो हमेशा अपनी मांगों से ही जुड़े रहेंगे। हमें अपने मांगों से नहीं, हमें गुरु महाराज से जुड़ना है। जिस दिन हम उनसे जुड़ गए, लाइफ इजी हो जाएगी। जब हम अपनी लाइफ ही उनके हाथ में दे देंगे, तो वही चलाएंगे, क्योंकि हमारे बस में है नहीं ये सब चलना और करना। एक इंसान इस संसार में जन्म लेता है, वो ये सोचता है कि सारी मुश्किलों का सामना करेगा, लेकिन होता क्या है? थक जाते हैं, घबरा जाते हैं हम इंसान जब यहाँ पे आते हैं, और फिर टूट जाते हैं। लेकिन जब गुरु महाराज हमें पकड़ लेते हैं, वो हमें अपना लेते हैं, तो जो टूटा हुआ बंदा है ना, वो खड़ा होता है वापस, और वो उसको ऐसा खड़ा करते हैं कि कुछ भी उसको गिरा नहीं सकता। सो बस गुरु महाराज को अपना सहारा बनाना है। जब वो हमारा सहारा है, उनसे बड़ा सहारा तो कोई हो भी नहीं सकता। चाहे कितने भी हम यहाँ पे लोगों को में अपना सहारा ढूंढें, लेकिन सबसे बड़ा सहारा तो गुरु महाराज ही हैं। सो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का, हर छोटी छोटी चीज़ बताने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसको माफ़ कर दो। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसी सूझी देने के लिए भी शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। जय देवी माँ। शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी। शुक्राना मेरे हनुमान जी। जय सीताराम जी। शुक्राना राज अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने ਲਈ।
शुकराना प्यारी संगत जी। अमृत वेला सुन ਲਈ प्यारी संगत जी। अज अमृत वेले का समा है 5:44 दिन है शुक्रवार और अज तरीक हैगी है 29 अगस्त 2025। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लाख लाख शुकराना मेरे प्यारे पिताजी महाराज और शुकराना मेरे गणेश जी महाराज। लाख लाख शुकराना दर्शन देने ਲਈ। प्यारी संगत जी, कल वीरवार से और कल मैं सोचा ही मैं सत्संग करूँ पर जो गुरु जी की कृपा सत्संग होया नहीं। संगत जी, कल मैं गुरु भाजी का चोला चेंज किया। थानू पता ही है संगत जी, जेड़े भी जाने का अपने मंदिर की सफाई करके काम करते हो टाइम लग जाता। और मेरा तो छोटा बेबी भी आ, कदी पिला लैंदा सी तां फीड देनी पैंदी सी तां कदी मैं काम करती सी। हाँ संगत जी, मैं उन्होंने सवा के फटाफट शाम नू आई थिंक 7 बजे की गल होनी गुरुपा का चोला चेंज कर लग गई। पहला प्रेस किया फटाफट और फिर मैं गुरुपा का चोला चेंज किया। फिर मैं मंदिर की स्लैब चेंज की, सफाइयाँ कीतियां, फिर स्वरूप बिछाए, फिर झाड़ पूंजी करके पोचा लगा के सारे स्वरूप वापस रखे और गुरुपा का रेड चोला विराजमान किया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। पर प्यारी संगत जी, कल कड़ाह प्रसाद नहीं बनया। मैं सोचा ही कड़ाह प्रसाद बनाऊँगी, बाबे नूं भोग लगाऊँगी। मैं की कीता संगत जी, गुरुपा का चोला चेंज करन तो बाद जोत करके गुरुपा की गुरबानी शब्द लगा दिते तो आप किचन च काम करन लग गई। बाबा नूं चाह दा प्रसाद बना के उन्होंने भोग लगाया। फिर संगत जी परिवार नूं रोटी खिला के फिर मैं बेसन की बर्फी बनाई। संगत जी, मेरा मन करता सी बेसन की बर्फी बनाने लई और गणेश जी महाराज जी नूं भोग लगाउण लई, क्योंकि मोदक मैनूं आउंदे नहीं है तां बेसन मेरा मन करता है बनाउण नूं। संगत जी, बेसन की बर्फी पहली बार बनाई। बेसन के लड्डू का कितनी बार बनाए पर बर्फी पहली बार बनाई। संगत जी, मैं गुरु भाजी नूं बेसन का भोग लगाया। पहला तो मैं मीडियम आंच ते जानी कि बनाया। एक कोला लिया बेसन का, तां मैं अद्धा जानी कि कोला लिया देसी घ्यो का। बेसन नूं मीडियम आंच ते रोस्ट किया। आई थिंक 1 घंटा लग गया सी रोस्ट करते। बाद विचों मैं एक पासे चाशनी धर दित्ती। अद्धे तो थोड़ा जिहा जानी कि कोला लिया खंड का, तां जिन्ना खंड का लिया उन्ना ही मैं फिर पानी च चाशनी बनाई। तो उहदे विच फिर मैं इलायची पाउडर कुट के उहदे विच मिला दिता। जदों चाशनी गाढ़ी हो गई तो फिर मैं गैस बंद कर दिता। तो उधर मैं कड़छी चलाउंदी गई तां जदों उधर लाल हो गया बेसन, फिर संगत जी मैं बाद विचों उहदे विच जानी कि 2 कौलियां दुध दियां पाईयां तां बाहर रख लिया सीगा। संगत जी, जानी कि पहले 1 कौली पूरी मलाई दी कढ़ के 1 कौली दुध दी पा के उहदे विच लड्डूआं दा रंग मिला के तां संगत जी मैं फिर बेसन च पा दित्ता। बाद चों चाशनी पा दित्ती, उहनूं घुमाई दा बाद विच थाली दे विच कढ़ के मैं पहला थोड़ा जिहा गुरुपा नूं भोग लगाया और गणेश जी महाराज जी नूं फिर मैं प्रणाम किया। फिर मेरी गुड़िया जिद कर रही सी छोटी कि मैं खाना, तां संगत जी उन्हें खाता। कहंदी मम्मा बहुत टेस्टी बनया। मैं कहा गुरुपा भोग स्वीकार करियो। जो मैं पहला जानी गुड़िया नूं देण तो पहला भोग लगाया, मैं कहा गुरुपा आप भी तुसीं हुण मिठा वाधा घाटा करना, माफ़ी दे दियो, स्वाद बना दियो। संगत जी, गुरुपा ने इन्ना स्वाद बनाया ना बेसन की बर्फी, बहुत ज़्यादा। तां
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗਣੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੌਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਲੀ ਦੀ ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਵਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 40 ਕਿ 43 ਦਿਨ ਦੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿਨ ਭਾਰੂ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖਾਧਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਾਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਓ ਔਰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਓ। ਔਰ ਮੋਦਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ, ਔਰ ਆਪੀ ਰੈਸਪੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਫੋਨ 'ਚ ਸੀ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਜੋ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਾਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਪਾਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਮਾਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना प्यारे पिताजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गणेश चतुर्थी वाले दिन मैं अपने प्यारे गुरु पा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा ने कहा है कि मैं और गणेश जी तेरे घर आएंगे। आज गणेश चतुर्थी पर तेरे घर आएंगे और ये 11 दिन तेरे सारे कष्ट हर ले जाएंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, तय दिल से शुक्राना। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका शुक्राना किन लफ्जों में करूं। आप इतने चमत्कार करते हो कि क्या ही बताएं। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी आपका मैसेज आया था कि बेटी तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट है। अपने आपने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, उसके लिए यहाँ तक भी कहा कि उसकी अकाल मृत्यु का भी सत्संग सुनाया। बहुत मुश्किल से सुना गुरुपा, बहुत मुश्किल से। दिल फटने को आ गया था। आपने सब देखना है। मैंने सब कुछ आप पे सौंप दिया है, अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, यहाँ तक कि अपने आप को भी। आप ही ने देखना है गुरुपा, आप ही ने करना है। फिर आपने सत्संग में सुनवाया कि बेटा तेरे बेटे का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। अरबों खरबों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तय दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपका शुक्राना कैसे करूं गुरुपा। पर मैं बहुत दुखी भी हूँ कि आप हमारे माड़े कर्मों की वजह से आपको बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। मैं आपसे नाक रगड़ कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी। प्लीज़ अपने ध्यान रखिएगा गुरुपा। अपने सत्संग में सुनवाया कि तुम्हारे घर से एक हस्बैंड, तुम्हारे घर परिवार से एक हस्बैंड वाइफ तेरे सारे परिवार पर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। गुरुपा मैं जानती हूँ उनको, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। आप ही ने बोला है तू कुछ नहीं बोलेगी, जो करना है मैं करूँगा। मैंने आप पे ही छोड़ दिया है। उनका दिमाग ठीक करिए गरीब गुरुपा, ये अच्छी बात नहीं है गुरुपा। मैं आपने तक तो सहन कर लेती, लेकिन जब बात बच्चों पर अटैक सहन नहीं हो पा रहा है गुरुपा। आपने कहा उन्होंने ब्लैक मैजिक किया और मेरे हस्बैंड के बीच लड़ाई हो गई। आपने सही बोला था गुरुपा। मेरी कोई नंद और सास भी शामिल है उनके साथ ही। जैसे ही ये अपनी मम्मी के पास के घर से आए, वहाँ इनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन वहीं रहे। वहाँ से जब वापस आए, इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। आपने कहा मैं इसे देख लूँगा और ये तेरे पास आकर माफ़ी मांगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके बहुत से पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं कि तेरा टाइम चंगा हो गया है, शुरू हो गया है। मिठाई मंगवा ले, एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने जा रही है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना गुरुपा। मेरी आपसे एक ही अरदास है कि आप हमेशा मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के अंग संग रहिए, हमारे हाथ पकड़ कर रखिए गुरुपा। मेरे बच्चों को निरोगी काया दीजिए और उनके साथ रहिए। मेरे बच्चों का माड़े कर मार्गदर्शन करिए, उनके हाथ पकड़कर और बच्चों का मार्गदर्शन करिए, उनके हाथ पकड़ कर रखिए। ऐसे ही सबको निरोगी काया और सबके बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए गुरुपा। सबको कल्याण, सबका कल्याण कीजिए।
और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनको और उनकी फैमिली को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरुपा आई लव यू सो मच गुरुपा। आपकी पगली बेटी, झल्ली बेटी। गुरुपा आपने कहा कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस यही सुनने को कान तरस गए थे गुरुपा। गुरुपा मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटियों और मेरे बेटे से जाने अनजाने कुछ भी गलती हुई हो, माड़े कर्म हो जो उनको हो तो माफ करिए गुरुपा, माफ कीजिए। गणपति बप्पा आपसे भी हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर माफी चाहते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबता भला। गुरु जी सबको चढ़ती कला में रखिएगा। मैं इसके साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, धन धन गुरुपा, लव यू गुरुपा। मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा गुरुपा, माफ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, सोनिया आंटी, सुनीता आंटी, राज अंकल जी, आपको जय गुरु जी। मैं श्री गणेश भगवान का चरित्र का वर्णन सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप इसको सुनिए। श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। मैं राज अंकल जी, सोनिया आंटी जी, सुनीता आंटी जी, मैं श्री गणेश भगवान का चरित्र सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप इसको सुन लीजिए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण कुमार का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा करके श्री गणेश का मंगलमय चरित्र सुनाइए। एक बार परमेश्वरी जगदम्बा की सखियां जया विजया ने कहा, माता शंकर भगवान के 2 असंख्य गढ़ हैं, पर उन पर हमारा कुछ भी अधिकार नहीं चलता। अतः हे पूर्णशीले, हमारा भी कोई गढ़ होना चाहिए। आप उसकी रचना कीजिए। फिर एक दिन माता पार्वती जी ने स्नान कर रही थी, तब नंदीश्वर द्वार पर बैठे थे। उसी समय शंकर जी घर में अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को लज्जा हुई तथा उन्हें अपनी सखी के वचन स्मरण हो आए। तब वे स्नान करते करते अपने तन की उबटन से एक सुंदर पुरुष को बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र अलंकार से सजाकर द्वार पर बिठा दिया और कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं आने पावे, और आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे पुत्र श्री गणेश जी द्वार पर बैठ जाओ। तब शंकर जी घर में जाने लगे। तब इस प्रकार श्री गणेश जी ने मना किया कि माता जी का आदेश है कि कोई भी पुरुष अंदर न आवे। इससे शंकर जी बड़े क्रोधित हुए। फिर शिव जी के गढ़ वहां गणेश जी को हटाने के लिए आए। गणेश जी ने उनसे निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से दूर भाग जाओ। उन्होंने कहा, हम सब शिव जी के गढ़ हैं। इस पर गणेश जी ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम शिव के गढ़ हो तो क्या हुआ, मैं भी माता पार्वती का गढ़ हूँ। वे गढ़ निराश होकर शिव जी के पास लौट गए
परंतु उनको शंकर जी ने पुनः लौटाया कि वह जो भी हो उसे वहां से हटा दो। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें घड़क दिया। पार्वती जी ने बाहर इस शोर को सुनकर अपनी सखी को देखने के लिए भेजा। इस पर उस सखी ने सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर माता पार्वती जी हंसने लगी और बोली, अच्छा है श्री गणेश ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना कहे सुने चुपचाप घर में चले आते। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गढ़ से युद्ध करो और ये कह दो कि संसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए हैं। अब शुंभ की अब असु अब शंभू की आज्ञा पाकर वे सब गढ़ निर्भय हो गए और गणेश जी के युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी के सजकर तैयार थे। उन्होंने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझ अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। तब शिव के अनेक गढ़ उन पर टूट पड़े। शिव गणों से गणेश ने अकेले ही युद्ध किया, परंतु शिव के गढ़ उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। उन सबको गणेश जी ने मारकर भगा दिया। इस पर नारद जी की प्रेरणा से शिव के पास जाकर सभी देवता ने इस युद्ध का कारण पूछा। शिव ने कहा, मेरे घर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो भी जाता है वह उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहें तो इस कलेश को दूर करें। मैं शिव की माया से मोहित होकर वहां गया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछें नोचने लगे। तब मैंने कहा, देव क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। मैं यह कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिग उठा लिया। मैं वहां से भाग चला। फिर तो मैं शिव जी के पास आया और समाचार सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। फिर शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया। उससे कार्तिकेय आदि सभी वीर हार गए। अकेले श्री गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। तब तो कुपित हो रुद्र स्वयं ही वहां गए। चक्रधारी विष्णु सारी सेना लेकर उनके पीछे गए। ब्रह्मा बोले, नारद जी, शिव जी तब तुम्हारे वचनों से उस बालक से युद्ध करने आए। एक से एक पराक्रमी देवता तथा विष्णु तक ने उनसे युद्ध किया। शिव जी भी सेना सहित उस बालक से चिरकाल तक लड़ते रहे। शिव की माया से विष्णु जी भी मोहित हो गए और वे भी परास्त हो गए। श्री गणेश जी ने माता का ध्यान कर शिव शक्ति चलाई। फिर शिव जी ने महान क्रोध करके त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चित हो गए। हे नारद, तुमने यह सारा वृतांत पार्वती देवी को जाकर कहा और यह भी कहा, तुम अपना मान किसी प्रकार भी त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद तुम ध्यान हो गए। यह सुनकर देवी को बड़ा भारी क्रोध आया कि सब देवता और गणों ने मेरे पुत्र को मार दिया। अब मैं सबका नाश करूंगी, प्रलय कर दूंगी। यह कहकर माता पार्वती जी ने 100,000 शक्तियां उत्पन्न कर डाली। उनसे कहा, तुम सब देव सेना में जाकर प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उन्हें झट से भक्षण कर जाना। देवताओं की सेना में जाकर वे शक्तियां उनका भक्षण करने लगी। जहां देखो वहां शक्तियां दिखाई देने लगी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर खाने लगी। वह देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि किसी भी देवता को आशा न रही। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेगी? तब ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं, उनको तो देखो, क्षमा करो, संहार हुआ जाता है। मैं परमेश्वरी अब इन सबका अपराध क्षमा कीजिए।
अब हे परमेश्वरी, अब इनका अपराध क्षमा कीजिए। तब चांडिका देवताओं से बोली, यदि मेरा पुत्र सब में पूजनीय हो जाए तो सं- पूजनीय हो जाए तो सं- संसार संहार नहीं होगा। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिवजी से कहा कि ठीक है, हमें वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होवे। तब शिवजी ने कहा, अच्छा, तुम लोग उत्तर दिशा को जाओ, जो पहले मिले उसका सिर काट लाओ और श्री गणेश के सिर से जोड़ दो तो यह जी जाएगा। यह सुनकर सभी देवता उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला, उसका सिर काट लाए, उसे गणेश जी के सिर पर जोड़ दिया। तब तो श्री गणेश जी जीवित हो गए। उस गजमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक की प्रसन्न बदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान थी। शिव पुत्र को जीवित हुआ देखकर सबका दुख दूर हो गया। तब सबने देवी को उसे दिखलाया तो पार्वती माँ प्रसन्न हुई। देवी पार्वती जी श्री गणेश जी के जीवित होने पर बड़ी ही प्रसन्न हुई। दोनों भुजाएं में भरकर उनको आलिंगन किया, अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए। सबने उनके दर्शन किए और पूजा की। देवी ने उनका मुख चूमकर ये वरदान दिए, ये पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूर निशान है, अतः सभी तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे, तुम्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी, तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार के विघ्न दूर होंगे। शिवजी ने उनके सिर पर हाथ रखा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कविता दिल्ली से बोल रही हूँ और गुरुपा की बेटी हूँ। गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे मैं सिर्फ वही बोलूँगी। मैं गुरुपा को बहुत सालों से जानती थी, लेकिन मेरे को उनका पता नहीं था। मैंने बहुत साल पहले नाम सुना था, तब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। क्योंकि मैंने सुना अगर एक बार कोई जय गुरु जी बोल दे तो गुरु जी उसी समय उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उस टाइम पे मैंने भी बोला था और गुरुपा ने मेरे इतने सत्संग कराए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, छोटे छोटे बड़े बड़े, कि मैं सारे बयान नहीं कर सकती। लेकिन गुरुपा मेरा हमेशा साथ देते हैं। और आज मेरे पास मैसेज आया, मैं मैसेज भी नहीं समझ पाती कि ये शुक्राना मुंह से बोलना है या करना है। तो जो गुरुपा करा रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। आज मैंने सपने में कुछ अलग सा देखा जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी और मेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने काट दिया छोटे में ही, सपने में ही। और फिर मेरे पास मैसेज आया, पुत्र शुक्राना कर। तो फिर मैंने हिम्मत की कि मैं भी गुरुपा का शुक्राना करूं। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता है, बाकी जो गुरुपा कराएंगे वही है। मैं अपने संगत को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, अपने सत्संग को। गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी अंकल, राज अंकल, जय गुरु जी। 11:44 दिन है सोमवार, तरीक है 25 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੈਠਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। एक मेरा सत्संग छोटा जिहा होर है। गुरु पा माफ़ करना संगत जी। गुरु पा की कहते मैं तुहाडे अगे अरदास लाई सी राती, पर मेरे गुरु पा जी तो माड़ी माड़ी गल साडी सुनते ने ते ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿੱਕੀ ਤਮੰਨਾ ਹਣੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਚੱਕ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤੀ ਚੱਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਾਤੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ 11:15 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਈਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਓ ਦਿੱਲੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਪੌਣੇ 6:45 7 ਵਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮਾਹ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜੋਬ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਦਰਾਂ ਚੁਦਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗੜਵੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ ਮੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ, ਜਾਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ 12 ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਰ ਮਤ ਕਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ। ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੋ ਕਿ ਸੁਣੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ,
ਤੇ ਪਲੀਜ਼ 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 ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਇੰਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬਾਹਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬੂਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇਖਿਆ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਚੁੰਨੀ, ਉੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੀ ਬਾਤ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ 3:30 ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ 5 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋਤ ਬੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत समय बाद शेयर कर रही हूँ। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हे मेरे गुरु पिता, हे संगत जी, सबसे हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहती हूँ। कृपया कर हमें क्षमा प्रदान कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी के सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बड़ियाई मैं क्या कहूँ। जब से गुरु जी मेरे साथ जुड़े हैं संगत जी, मेरे में गजब की बदलाव आई है। मैं क्या बोलूँ गुरु पाका, मेरे पास शब्द नहीं है उनके शुक्राना करने के लिए। गुरु पा हर दिन नया जीवन दान दे रहे, मेरे पूरे परिवार को नया जीवन दान दिया गुरु पा का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी इधर 1-2 दिन का बात है, मुझे इतना बड़ा ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरु पा ने मुझे दर्शन भी दिया और मुझे ब्लेस भी किया। संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे पापा को,
पापा हमेशा कहते हैं पुत्र सत्संग सुन नहीं तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। संगत जी पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है, मैं चाह कर भी नहीं सुन पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ मगर नहीं सुन पाती हूँ। इसके लिए मैं गुरु पिता से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी हमें माफ़ कर दीजिएगा। गुरु पिता हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा ओम के रूप में, त्रिशूल के रूप में, हनुमान जी के रूप में हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरु पा का बरियाई करने का ना तो मेरे पास शब्द है ना ही मेरी औकात। बस मैं गुरु पा का अनंतम 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 शुक्राना अपने समस्त परिवार की तरफ से करती हूँ। गुरु पा ने अपने नाती मेरे अंकल जी का नया जीवन दान दिया है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा को। गुरु पा हर पल हमारे पूरे परिवार का अंग संग सहाय है। अनंतम शुक्राना गुरु पा को। गुरु पा मेरा माँ के ड्रीम दर्शन में मेरा भाई का कष्ट काट कर उसको भी नया जीवन दान दिया, इसके लिए गुरु पा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी मैं गुरु पा का सदा 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 आभारी रहूंगी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। गुरु पा मुझे अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य दिया, इसके लिए हरबों खरबों शुक्राना। गुरु पा हमें पापा कहने का हक दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा का। हर पल हमें हिम्मत देते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। हर पल जरा भी हम परेशान होते हैं तो कहते हैं तू गुरु पा की बेटी है, हार नहीं मान सकती। हर पल हमारा हिम्मत बढ़ाते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पा का प्यार का, गुरु पा के साथ का, गुरु पा का ब्लेसिंग का गुरु पा के चरणों में मैं अपने समस्त परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। दिल से शुक्राना करती हूँ। हे मेरे पापा मैं तहे दिल से आपको शुक्राना करती हूँ। इसे स्वीकार करना, मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना। मैं बहुत समय बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी मैं पूरा बॉडी पेन से, ब्लैक मैजिक से, घर में क्लेश से मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए सत्संग शेयर करने में देर हो गई है। इसके लिए मैं अपने गुरु पिता और संगत जी से मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं अब अपना वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर आपसे कोई भूल चूक हो गया हो तो हे मेरे गुरु पा और संगत जी हमें माफ़ करिएगा। मैं गुरु पा के मंत्र के साथ ये शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू जो हमारे सत्संग शेयर करेंगे आंटी और अंकल जी, थैंक यू।